दोस्तों, आए दिन आप टेलीविज़न, अखबार या किन्हीं लोगों के ज़रिए आपको यह बात सुनने को मिली होगी कि सेंसेक्स और निफ्टी 50 आज ऊपर गया या फिर सेंसेक्स और निफ्टी 50 आज नीचे गया। तो आखिर ये सेंसेक्स और निफ्टी 50 हैं क्या और इनका ऊपर जाना या नीचे आना इसका क्या मतलब है? जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में जाना या समझा स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, जिसमें हमने जाना इंडियन स्टॉक मार्केट के दोनों स्टॉक एक्सचेंजों के बारे में, एनएसई और बीएसई, जिसमें शेयरों की खरीद और बिक्री की जाती है। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडेक्स के ऊपर। दोस्तों, भारत में इंडियन स्टॉक मार्केट के कई मुख्य इंडेक्स हैं और हर इंडेक्स का अपना अलग उद्देश्य और महत्व है। पहला इंडेक्स, जिसे सेंसेक्स मान लेते हैं, यह बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स है। इसमें 30 सबसे बड़ी और मजबूत कंपनियां शामिल होती है। यह बताता है कि भारत की टॉप 30 कंपनियां और पूरा मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे। यह भारत का सबसे पुराना इंडेक्स माना जाता है। अगर इसे उदाहरण की भाषा में समझे तो सेंसेक्स ऊपर जा रहा है तो मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों की परफॉर्मेंस बढ़ रही है और मार्केट मजबूत है। दूसरा, निफ्टी 50, यह एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। इसमें भारत की 50 बड़ी और विश्वसनीय कंपनियां शामिल होती है। यह पूरे भारतीय मार्केट की स्थिति को दर्शाता है। नए निवेशकों के लिए सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाला इंडेक्स माना जाता है। उदाहरण ले तो अगर निफ्टी 50 बढ़ रहा है तो इसका मतलब मार्केट मजबूत है और बड़ी कंपनियों का प्रदर्शन अच्छा है। तीसरा, निफ्टी बैंक निफ्टी आ जाती है। यह भी एनएसई का इंडेक्स है। इसमें टॉप बैंकों के शेयर शामिल होते हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एसबीआई आदि। यह सिर्फ बैंकिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस को बताता है। ट्रेडर्स के लिए सबसे लोकप्रिय इंडेक्स माना जाता है। अगर इसे भी उदाहरण की भाषा में समझे तो बैंक निफ्टी नीचे जा रहा हो तो समझिए बैंकिंग सेक्टर कमज़ोर चल रहा है, भले ही मार्केट पूरा मजबूत दिखाई दे रहा हो। फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 आ जाती है। इसमें निफ्टी 50 के बाद वाली कंपनियां 50 शामिल होती हैं, मतलब वे कंपनियां जो भविष्य में निफ्टी 50 में शामिल होने का क्षमता रखती है। इन इंडेक्स में ग्रोथ का मौका ज़्यादा है, लेकिन रिस्क भी ज़्यादा होता है। फिर मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी आ जाती है। इन इंडेक्स में मिड साइज और छोटे कैप कंपनियों के स्टॉक्स होते हैं, जो अलग जोखिम और रिटर्न प्रोफाइल को दिखाते हैं। दोस्तों, कुछ सरल भाषा में अब कुछ पॉइंटों के माध्यम से इंडेक्स को और उचित ढंग से जानने की कोशिश कर लेते हैं। इंडेक्स शेयर मार्केट का मापक होता है जो बाजार की कुल परफॉर्मेंस को दिखाता है। यह कुछ चुनिंदा और बड़ी महत्वपूर्ण कंपनियों के शेयरों को मिलाकर बनाया जाता है। इन कंपनियों के शेयर की कीमत बढ़ती है तो इंडेक्स ऊपर जाता है और घटती है तो इंडेक्स भी नीचे आता है। इंडेक्स का उद्देश्य पूरे मार्केट की सेहत और दिशा को समझाना होता है। सेंसेक्स और निफ्टी 50 भारत के सबसे प्रसिद्ध इंडेक्स माने जाते हैं। इंडेक्स को देखकर निवेशक समझते हैं कि मार्केट की निवेश करना सुरक्षित है या जोखिम बढ़ा हुआ है। इसे हम मार्केट का रिपोर्ट कार्ड या थर्मामीटर भी कहते हैं, जो कि मार्केट की स्थिति को बताता है। अलग अलग सेक्टर के लिए भी इंडेक्स होते हैं, जैसे बैंक निफ्टी, निफ्टी आईटी आदि। इंडेक्स नए निवेशकों को यह समझने में मदद करता है कि कौन सा सेक्टर मजबूत है और कौन सा कमजोर। सरल भाषा में इसे कहे तो इंडेक्स पूरे बाजार की चाल को एक ही संख्या में दिखाने वाली एक मीटर होती है। यह तरीका होता है शेयर मार्केट में इंडेक्स का होना। यह पूरे मार्केट की हालात जानने के लिए कुछ भी बड़ी और महत्वपूर्ण कंपनियों के शेयर को चुने जाते हैं। उन कंपनियों के दाम बढ़ते हैं तो इंडेक्स भी बढ़ता है और मार्केट मजबूत दिखाई देता है। अगर उन कंपनियों के दाम गिरते हैं तो इंडेक्स भी गिरता है, जिसमें हमें मार्केट की कमजोरी भी दिखाई देती है। आखिर में इसे सरल लाइन में समझे तो इंडेक्स पूरे शेयर मार्केट का रिपोर्ट कार्ड होता है। इसमें बड़ी कंपनियों के शेयर शामिल होते हैं और उन्हीं के आधार पर मार्केट की पूरी स्थिति मापी जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही और नेक्स्ट किसी टॉपिक पे। धन्यवाद।